दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4.3 में हमें समीकरणों का पूर्ण वर्ग विधि से उसके मूल ज्ञात करना है। और प्रश्नावली 4.2 में हम पूर्ण वर्ग विधि से पहले गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात किए थे। और इस प्रश्नावली में हम दो विधियां हैं, एक द्विघाती विधि और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी समीकरण को अगर उसका मूल ज्ञात करना हो तो तीन विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है सूत्र विधि। इन्हीं तीन विधियों द्वारा किसी भी द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात किया जाता है। हम प्रश्नावली 4.2 में इस विधि को पढ़े थे और इस प्रश्नावली में हम पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि से हल करेंगे। हम प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने से पहले उसके उदाहरणों द्वारा पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि द्वारा कैसे उसके मूल ज्ञात किया जाता है उसे देखते हैं। पहले हम एक समीकरण लेते हैं। जैसे पहला समीकरण हम लिए 2x² - 5x + 3। ये कोई एक समीकरण है। इस समीकरण को हम तीनों विधियों से मूल ज्ञात करेंगे और जो मूल होगा वो तीनों विधियों से अगर निकालेंगे तो बराबर होगा। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि में हम पहले वाले पद और लास्ट वाले पद का गुणा करते हैं और जो हमारा गुणनफल आता है उसका गुणनखंड करके बीच वाला पद निकालते हैं। तो हमारा पहला पद है 2x² और 3। तो 2x² में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 2 × 3 6x²। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब ये गुणज आ गया, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो अगर 6 का गुणनखंड किया जाए तो 1 × 3 1 × 6 2 × 3 3 × 2 और 6 × 1। ये 6 का गुणनखंड है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो गुणनखंड है हमारा, इसमें से कौन सा ऐसा गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो। यदि हम इसे जोड़ें तो ये 7 होगा, इसके जोड़े तो ये 5 और इसे जोड़े तो 5। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला पद है वो माइनस में है। बीच वाला पद हमारा माइनस में है, इसलिए जो गुणनखंड है अगर दोनों तरफ हम माइनस लगा दें तो गुणा करने पर 6x² ही होगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। और -2x और -3x जोड़ के -5x होता है। अतः हम यहाँ पे -3x और -5x को लेंगे। तो 2x² - 3x - 2x + 3 बराबर 0। अब हम यहाँ से x को अगर बाहर ले लें, x को कॉमन ले लें तो ये होगा 2x - 3 और 2x - 3। यहाँ पे -1 को बाहर लिए, क्योंकि जो यहाँ पे हम बचता है वही यहाँ भी आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो दो पद है इसमें ऐसा पद को कॉमन लिया जाता है जिससे जो अंदर वाले पद हैं वो बराबर हो। तो x - 1 और दूसरा है 2x - 3 बराबर 0। तो अब हम इसका मूल निकालेंगे तो x का मान 1 आएगा और इस वाले x का मान 3/2। x का मान 1 और 3/2। ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूल प्राप्त हुए। अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करने पर यदि हमारा मूल यही आया, मूल अगर 1 और 3/2 आया तो इस समीकरण का जो मूल है वो बराबर होगा। अतः किसी भी विधि से हल किया जाए मूल उसके बराबर होंगे। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से तो समीकरण है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर रहे हैं।
पूर्ण वर्ग विधि में हल करने से पहले ये देखा जाता है कि ये जो समीकरण है उसका मूल वास्तविक है, बराबर है या जीरो से बड़ा है, या ये कह सकते हैं कि वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है। तो ये देखने के लिए हमें एक विविक्तर सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac, इस सूत्र का उपयोग करके हम ये देखते हैं कि किसी भी समीकरण का मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। यदि वह 1 से बड़ा हुआ तो वास्तविक है, 1 से छोटा हुआ तो वास्तविक नहीं है, यदि वह जीरो के बराबर हुआ तो वह मूल वास्तविक है और बराबर है, अतः उसके जो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि किसी भी द्विघाती समीकरण का जो मूल रूप से सूत्र होता है वो यही होता है। तो हम इस सूत्र से इस सूत्र की तुलना करेंगे, अतः लिख सकते हैं कि द्विघाती सूत्र से दिए गए सूत्र की तुलना करने पर, तो यहाँ से a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -5 और c का मान आएगा 3। a का 2, b -5 और c -3। अब हम इस a, b और c का मान इस सूत्र पर बैठाते हैं और देखते हैं कि क्या d का मान 1 या 0 या 1 से बड़ा है। तो d बराबर b² है -5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 का मान a और 3, क्योंकि 4ac बराबर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस गुणे माइनस प्लस, अतः -5 का स्क्वायर भी 25 होगा। -4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 2 8 और 8 गुणे 3 24 बराबर 25 -1, 25 - 24 1, अतः जो d का मान है वो 1 है, d का मान 1 है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो d का मान है वो 1 है, अर्थात 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0, अतः इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल क्या है? वास्तविक है, मूल वास्तविक हैं, इसके मूल वास्तविक हैं। अब हम अगर मूल वास्तविक है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है। तब हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे 2x² -5x + 3 बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। यदि हम पूर्ण वर्ग का नाम देखें, पूर्ण वर्ग विधि में पूर्ण वर्ग अर्थात किसी वर्ग को पूर्ण करके उसके मूल ज्ञात किया जाए। और हम जो समीकरण उसमें सबसे पहले 2 से 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि जो दूसरा पद है वो प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है। यदि वह प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यदि माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। यहाँ पे जो दूसरा पद है वो माइनस में है, अर्थात a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो a - b का जो सूत्र होता है वो होता है a² - 2ab + b²। तो a² - 2ab + b² के रूप में इस समीकरण को हम लिखेंगे। तो पहला है a², जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है a² + b² - 2ab या a² - 2ab + b²। तो सबसे पहले होता है a²। क्या ये पहला पद a² के रूप में है? क्या ये पहला पद a² के रूप में है? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x² जो है वो तो पूर्ण वर्ग मतलब a² के रूप में है, लेकिन जो x का गुणांक है 2 वो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो इसे हम पूर्ण वर्ग में लाएंगे। पूर्ण वर्ग में लाने के लिए या तो इसे 2 से गुणा कर दिया जाए या 2 से भाग कर दिया जाए। 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4x² पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2x यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। यदि 2 से भाग कर दिया जाए तभी यहाँ से 2 कट जाएगा और x² एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 से गुणा या 2 से भाग कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम इसे 2 से भाग करें या 2 से गुणा करें, हम यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x² - 10x + 6
बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पहला पद है वो ए स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम ए स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर के रूप में हो गया। अब दूसरा पद है -2ab, -2 गुणे ए का मान है 2x गुणे b। अब हम b का कौन सा ऐसा मान रखे हैं जिससे गुणा करने पर -10x प्राप्त हो जाए। यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस वाली संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस वाली संख्या नहीं होगी। अतः यहाँ पे b का ऐसा कौन सा मान रखें, b का ऐसा कौन सा मान रखें जिसे गुणा करने पर -10x प्राप्त हो जाए। यहाँ पे a का जो सूत्र था वो 2ab था, 2ab 2, और a का मान है 2x, और b का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिसे गुणा करने पर 10x प्राप्त हो जाए। तो 2 गुणे 2 4x प्राप्त हो गया है, और 4 गुणे 10 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। यदि हम 5/2 का अगर हम गुणा करें, 5/2 का अगर गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, और 5 गुणे 2 10x हमें प्राप्त हो गया। 5/2 अगर गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, और 5 गुणे 5 10x प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा जो है वो b स्क्वायर है, तो हम 5/2 का स्क्वायर करते हैं, 5/2 का स्क्वायर करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 5/2 जो है, 5/2 का होल स्क्वायर है, वो हम अपने से लिखें, और किसी भी समीकरण में हमें यह इजाज़त नहीं है कि किसी भी संख्या को हम अपने मन से रख सकें। तो जो 5/2 है उसे हम अपनी मर्जी से रखे हैं, तो इसे 5/2 को हम हटा भी लेंगे, तो -5/2 का होल स्क्वायर, -5/2 का होल स्क्वायर। ये कोष्टक के बाहर होगा, नहीं तो अगर कोष्टक में रहेगा तो -5 + 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे +5/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। अतः हम समीकरण में कोई भी चेंज नहीं किए हैं। फिर लास्ट वाला पद था +6 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया, और यही मेन है। यही स्टेप करना जिससे आ गया उसे पूर्ण वर्ग विधि बनाना आ गया। सबसे पहले उसे हम ए स्क्वायर के रूप में रखते हैं, फिर 2ab के रूप में रखते हैं, तो 2 और a का मान 2x, और b में ऐसी कौन सी संख्या लें जिसे गुणा करने पर हमारा -2ab प्राप्त हो जाए। तो b का मान 5/2 है, और 5/2 b स्क्वायर होता है, तो 5/2 का होल स्क्वायर, और 5/2 का होल स्क्वायर जो है वो अपने से लिखे हैं, इसलिए अपने से हम इसे हटा भी देंगे, तो -5/2 का होल स्क्वायर +6। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतना पद जो है वो a - b की होल स्क्वायर के रूप में है। इसे हम लिखेंगे 2x - 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर +6 बराबर 0, +6 बराबर 0। तो 2x - 5/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर और +6 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 5/2 का होल स्क्वायर और +6 तो -6। तो हमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने के बाद ये प्राप्त हुआ 2x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर -6। हमें एक ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो ये होगा 2x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर है, तो 5 गुणे 5 25, और 2 का स्क्वायर 4 -6 बराबर, यहाँ पे हम 4 जो है एलसीएम ले लेंगे, ये होगा 25 - 24/4 बराबर 1/4। 2x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 2x - 5/2 का है वो स्क्वायर के रूप में है, अर्थात उसकी घात में 2 है, और अगर घात को अगर बराबर के उस तरफ ले जाया जाए तो वो रूट में हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाएगा, तो ये होगा 2x - 5/2 बराबर रूट में 1/4। अब 4 का जो अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 होगा,
अतः ये होगा +-1/2, +-1/2, 2x - 5/2 बराबर +-1/2, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर रूट से बाहर निकाला जाए तो वो प्लस और माइनस दोनों रूप में होता है। अगर हम +1/2 का स्क्वायर करें तो वो भी 1/4 होगा, और -1/2 का स्क्वायर करें तो वो भी 1/4 होगा। अर्थात प्लस माइनस कोई भी संख्या हो, यदि उसका स्क्वायर किया जाए तो वो प्लस से मतलब 1/4 ही होगा। अब -5/2 को बराबर के एक तरफ ले जाते हैं, तो 2x बराबर +-1/2 -5/2 +5/2 तो 2x बराबर, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम नहीं भी लें तो हम डायरेक्ट प्लस या माइनस का चिन्ह रख के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, तो ये होगा 2 + -1 + 5। अब यहाँ पे सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि जो 1 है वो प्लस और माइनस दोनों रूप में है, 1 प्लस और माइनस दोनों रूप में है, तो ये होगा 2x बराबर 1 + 5/2, तो 2x बराबर 5 और 1 6/2, और 6/2 आएगा 3, तो x का मान आएगा 3/2। x का एक मान हमें प्राप्त हुआ 3/2। अगर हम माइनस चिन्ह को लें, यहाँ पे हम प्लस चिन्ह को लिए थे, अगर हम माइनस चिन्ह को लें तो ये होगा 2x बराबर -1/5 -1 + 5/2, तो -1 + 5 4/2, तो 2x बराबर 4/2, तो x का मान आएगा 2/2, 1 क्योंकि 4/2 कटेगा तो ये होगा 2, और x का मान आएगा 2/2, तो x बराबर 1। हमें x के दो मूल प्राप्त हो गए, एक 3/2 और एक 1/1, 1 और 3/2 हमें दो मूल प्राप्त हो गए। अतः x बराबर 1 और 3/2, और इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल करे थे, तो उसका मूल भी था वो यही था 1 और 3/2। अतः हम दोनों विधि से हल किए तो उसके मूल बराबर आए। अब हमें जो मूल ज्ञात करने की जो तीसरी विधि थी, उस विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। तीसरी विधि है हमारी द्विघाती विधि। तीसरी विधि है द्विघाती विधि। इसे द्विघाती विधि को सूत्र विधि भी कहते हैं, और इसी विधि को सिद्धराचार्य विधि भी कहते हैं। पेपर में कई तरीके से पूछ सकता है कि कोई समीकरण हमें दिया रहेगा और लिखेगा कि इस समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए, या सिद्धराचार्य विधि से हल कीजिए, या द्विघाती सूत्र विधि से हल कीजिए। इसके 3 नाम हैं, और तीनों नाम से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो समीकरण था 2x² - 5x + 3 = 0। हमें यह समीकरण प्राप्त था। अब हम इस समीकरण को सूत्र विधि से हल करते हैं। सूत्र विधि ऐसी विधि है जिसे कोई भी समीकरण हो, कोई भी द्विघाती समीकरण हो, इस विधि से मूल ज्ञात किया जा सकता है। और हम गुणनखंड विधि से देखे थे, तो गुणनखंड विधि से यदि रूट वाली संख्याएं हैं तो उसे ज्ञात करने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रूट का गुणनखंड बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। और पूर्ण वर्ग विधि से सिर्फ उसी समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है जिसका मूल वास्तविक हो। लेकिन जो द्विघाती सूत्र विधि है, उसे किसी भी तरह का जो समीकरण होता है उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें वही इसका भी देखा जाता है कि यहाँ पे हम d बराबर b² - 4ac का मान निकालते हैं। इसे निकाला भी जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। यदि इसे निकालेंगे तो आसानी होगा आगे चल के, क्योंकि जो सूत्र विधि का सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, और जो रूट में है वो b² - 4ac, वो d बराबर b² - 4ac के सूत्र में है। तो अगर हम b² - 4ac को पहले से ही हल किए रहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट d का मान रख सकते हैं। यदि यहाँ पे हल नहीं करना हो तो यहाँ पे हल करना पड़ेगा, इसीलिए हम d का जो मान है उसे पहले ही हल करते हैं। तो d के मान को हल करने के लिए सबसे पहले a, b और c का मान ज्ञात किया जाएगा, और ज्ञात करने के लिए a² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से समीकरण 1, इसे हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कि तुलना करने पर तो ए का मान प्राप्त होगा 2, बी बराबर -5 और सी बराबर 3। तो हम डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर, बी का मान है -5 और -5 को अगर हम स्क्वायर करें तो ये होगा 25 माइनस 4AC 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 25 माइनस 24 बराबर 1। अच्छा, हमें डी का मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम डी के मान को सूत्र विधि में रख देंगे, और ये सूत्र विधि है, उसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सूत्र विधि का सूत्र लिखिए। एक शब्द में भी पूछा जा सकता है कि द्विघाती सूत्र विधि के सूत्र लिखिए। तो सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, या फिर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा x बराबर -b माइनस b का मान है -5, ये जो माइनस है वो सूत्र में ही है। यदि हमें b का ऐसा मान प्राप्त हुआ जो माइनस में है, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे -5 को रख दिया जाए, यहाँ पे माइनस सूत्र में है और -5 जो है वो b का मान है। फिर आगे होगा प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 1 बटे 2a, तो a का मान है 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -+5 प्लस माइनस 1 का अगर वर्गमूल किया जाए तो वो भी 1 ही होगा बटे 2 गुणे 2 4। हमें यहाँ पे x का ऐसा मान प्राप्त हो रहा है जहाँ पे 1 का मान प्लस और माइनस दोनों है। तब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह का रखेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह को रखने पर तो x बराबर 5 + 1 बटे 4, तो 5 + 1 6, 6 बटे 4 3 बटे 2, और माइनस चिन्ह रखेंगे तो x बराबर 5 - 1 बटे 4, और 5 - 1 4, 4 बटे 4 1। अतः हमें x का मान 1 और 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। और हम जो सूत्र विधि से अथवा पूर्ण वर्ग विधि से निकाले थे तो उसका भी जो मूल ज्ञात था वो 1 और 3 बटे 2 था, और यहाँ पे भी 1 और 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। अतः हमें यह कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये जो द्विघाती सूत्र है, द्विघाती समीकरण है, इसे किसी भी विधि से हल किया जाए उसके मूल जो है वह बराबर होते हैं। हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात किए, उसका मान 1 और 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। पूर्ण वर्ग विधि से हल किए, उसका भी मूल 1 और 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। और हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र विधि से हल किए तो उसका मान भी 1 और 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न में देखते हैं कि कैसे इन सूत्रों का यूज करके प्रश्नों को हल किया जाता है। इसी तरह हम उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 भी प्रश्न में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है। ये प्रश्न है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो हम जैसे प्रश्नावली 4.1 और 4.2 में क्रमागत संख्याओं को मानते थे, उसी तरह यहाँ भी मानेंगे। तो पहली क्रमागत संख्या पहली x और दूसरी यहाँ पे विषम बोला है, विषम धनात्मक संख्या। यदि सम बोला होता तो x प्लस 1 सूत्र था, विषम बोला गया तो x प्लस 2। यह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का सूत्र। यदि हम x का कोई भी मान रखें, यदि x का मान 1 रखें तो 1 प्लस 2 3, वो भी 3 भी विषम संख्या है। x का मान 4 रखें तो 4 प्लस, यदि हम x का मान 4 रखें तो 4 प्लस 2 6। पहली विषम संख्या x और दूसरी x प्लस 2। अब प्रश्न में बोला गया है कि इनके वर्गों का योग 290 है। इनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 2। पहली संख्या x का स्क्वायर और दूसरी संख्या
यक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है 290 के। हम प्रश्न के अनुसार समीकरण को बैठा लिए। तो अब इसे हल करने पर तो ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x गुणे 2, तो 2 गुणे 2 4x, ये होगा 4x प्लस 4 और यक्स 2x स्क्वायर बराबर 290। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों जो पद है, तीनों में दो कॉमन है। तो यहाँ से 2 को अगर हम बाहर ले लें तो यक्स स्क्वायर प्लस 4x में 2 का कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x और ये होगा 2 बराबर, यहाँ से हम 2 को जब बाहर लिए थे तो ये गुणा के रूप में था और बराबर के इधर लाएंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो ये होगा 290 बटे 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 190 बटे 2 145। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 145 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो -145 और -145 प्लस 2 -143 बराबर 0। हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को हम अगर इस समीकरण का मूल ज्ञात करना हो तो हम तीनों विधि में किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करें तो भी उससे भी आसानी से मूल ज्ञात हो जाएगा। यदि इसे हम द्विघाती सूत्र विधि से हल करें तो उससे भी आसानी से मूल ज्ञात हो जाएगा। और यदि इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किया जाए तो उससे भी मूल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही लंबी विधि है, इसीलिए इसे हम द्विघाती सूत्र विधि से हल करते हैं। हम प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि द्वारा बहुत सारे समीकरण के मूल ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए इस प्रश्नावली में हम द्विघाती सूत्र विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र विधि से समीकरण है यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबसे पहले a, b और c का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि द्विघाती सूत्र विधि का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें a, b और c का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से a का मान है 1, b का मान है 2 और c का मान है -143। a बराबर 1, b बराबर 2 और c का मान है -143। अब हम यहाँ पे पहले d का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो बराबर d के बराबर होता है। तो d बराबर b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 गुणे 1 गुणे -143 और माइनस गुणे माइनस प्लस होगा तो प्लस और 4 गुणे 1 4 और 4 गुणे -143 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणे 143, 4 गुणे 3 12 और 4 7 572 बराबर 576। तो d का मान हमें 576 प्राप्त हुआ। अब हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो x बराबर -b का मान है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 576 बटे 2a और a का मान है 1। हम यहाँ पे a, b और c का मान इस समीकरण में रख दिए। तो यहाँ से x बराबर होगा -2 प्लस माइनस, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो 576 है अंडर रूट 576 24 का वर्गमूल होता है। यदि 24 गुणे 24 किया जाए तो 576 होगा और 576 का वर्गमूल किया जाए तो वो 24 होगा। अतः प्लस माइनस 24
24/2 प्लस माइनस 24/2। यहाँ पे 24 जो है वो प्लस और माइनस दोनों में है। अब हम प्लस एक बार प्लस मानेंगे और एक बार माइनस मानेंगे। तो प्लस मानने पर, प्लस चिन्ह मानने पर, तो यक्स का मान आएगा यक्स बराबर -2 प्लस 24/2। यक्स बराबर -2 प्लस 24 22/2 11। अब हम अगर माइनस चिन्ह को माने तो यक्स बराबर -2 माइनस 24/2। तो यक्स का मान आएगा -2 माइनस 24 -26 और -26/2 -13। अतः हमें यक्स बराबर 11 और -13 प्राप्त हुए और यही इस समीकरण का मूल था। और हमें प्रश्न में दो संख्याएं बोली गई थी। प्रश्न में दो संख्याएं बोला गया था। तो पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 था, अर्थात 11 + 2 13। पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 13। यहाँ पे यक्स के दो मान प्राप्त हैं और -13 कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी जो दूरी होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक में नहीं हो सकती। अतः -13 जो है वो अमान्य हो जाएगा, यक्स का मान 11 ही होगा। तो पहली संख्या यक्स अर्थात 11, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, 11 + 2 13, अर्थात यही दो संख्याएं हैं, यही आंसर है। इसी तरह हम उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 और उदाहरण नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। खासकर उदाहरण नंबर 14 में जो दोनों प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न कभी कभी पेपर में आते रहते हैं। हम प्रश्न उदाहरण नंबर 13 में पहला समीकरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 में बोला गया है कि निम्न द्विघाती समीकरण के मूल यदि उनके अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करें। यदि उनके अस्तित्व हो मतलब वो एक से बड़े हो, मतलब 0 से बड़े हो, 1 के बराबर हो, 0 से बड़े हो। यदि किसी संख्या का मूल 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक होता है, अगर 0 से छोटा हो तो वो वास्तविक नहीं होता है। तो पहला समीकरण को देखते हैं। तो पहला समीकरण है 3x² - 5x + 2 = 0। हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या यह वास्तविक है, क्या इसके मूल वास्तविक हैं। तो वास्तविक होने का जो सूत्र होता है वो ही होता है, तो d बराबर -b² - 4ac, b² बराबर -4ac। इसी सूत्र का उपयोग करके हम ये देखते हैं कि क्या वो समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a, b, c का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a² + bx + c = 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर तो a का मान प्राप्त होगा 3, b का मान होगा -5 और c का मान प्राप्त होगा 2। तो हम a, b और c का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो d बराबर b², तो -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 माइनस 4ac 4 × 3 × 2, तो 4 × 2 12, 12 × 2 24। तो d का मान प्राप्त होगा 1। अच्छा, जो d का जो मान है वो 0 से बड़ा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d > 0, d 0 से बड़ा है, अतः इसके मूल वास्तविक हैं। मूल क्या है? वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। अगर वास्तविक हैं इसे हम द्विघाती सूत्र विधि से हल करेंगे। तो द्विघाती विधि सूत्र का जो हल सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। तो हम यहाँ पे b² - 4ac का मान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये होगा -b। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। बटे 2a। x बराबर -b, b का मान है -5 और माइनस गुणे माइनस +5 प्लस माइनस √b² - 4ac। b² - 4ac का मान हम 1 प्राप्त कर चुके हैं और 1 का यदि वर्गमूल किया जाए तो वो भी 1 ही होता है। बटे 2 गुणे a का मान 3, तो 2 × 3 6। हमें x का जो मान है वो 2 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में है। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे।
यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 प्लस 1/6, 5 प्लस 1 6/6 बराबर 1। पहला मूल हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे माइनस चिन्ह को लेंगे, तो माइनस चिन्ह को लेने पर 5 माइनस 1/6, तो 5 माइनस 1 4/6 और 4/6 अर्थात 2/3। पहला मूल हमें 1 और दूसरा मूल हमें 2/3 प्राप्त हुआ। पहला मूल 1 और दूसरा मूल 2/3 प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 2 रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0। हमें यह समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हम पहले अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा और इस सूत्र का उपयोग करने से पहले a, b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो a का मान यहाँ प्राप्त होगा 2, b का मान प्राप्त होगा -2√2 और c का मान प्राप्त होगा 1। a, b और c का मान हम a² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके प्राप्त कर लिए। अब हम a, b और c के मान को इस समीकरण इस सूत्र में रख के ज्ञात करेंगे क्या इसके मूल वास्तविक हैं या बराबर है। तो d बराबर b², b का मान है -2√2, तो -2√2 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 × 2 4 और √2 × √2। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 × 2 × √2 क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कुछ ही संख्या को 2 बार गुणा किया जाए। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 और √2 × √2 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो √2 × √2 2, तो 2 × 2 × 2 ये प्राप्त होगा 8 -4ac, तो 4 × 2 × 1, तो 4 × 2 × 1 8 बराबर 0। हमें d का मान 0 प्राप्त हुआ। अच्छा, जो d जो है वो 0 के बराबर है, d जो है वो 0 के बराबर है। यदि वह 0 से छोटा होता तब वो वास्तविक नहीं होता। यह 0 के बराबर है अतः इसके मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। अर्थात यदि d का मान 0 होता है तो उसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, जो दोनों मूल हमें प्राप्त होंगे वो बराबर होंगे। तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो x बराबर -b ± √d/2, क्योंकि d का मान ही होता है -b² + b² - 4ac। x बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस 2√2 ± 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल किया जाए तो वो भी 0 ही प्राप्त होगा, बटे 2 × 2 4। तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 2 × √2 ± 0/2। यहाँ पे हम एक बार प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह का उपयोग करने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 2√2 + 0/4 बराबर 2√2/4, क्योंकि 0 को अगर किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा तो ये प्राप्त होगा √2/2। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो 2 है, अगर 2 का वर्गमूल किया जाए तो यह √2 × √2 में टूट जाएगा, क्योंकि √2 × √2 किया जाए तो ये बराबर 2 के ही बराबर प्राप्त होगा। अतः √2/√2 × √2, 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 √2 से 1 √2 कटेगा तो हमें प्राप्त होगा 1/√2। ये हम प्लस चिन्ह को लिए थे तब प्राप्त हुआ। इसी तरह माइनस चिन्ह को लेंगे। माइनस चिन्ह को लेने पर x बराबर 2√2 - 0/4, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी होगा √2/2 और √2/2 को हम तोड़े थे तो 1/√2 प्राप्त हुआ था, बराबर 1/√2। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों मूल है वो बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। अतः x बराबर
1/√2 और 1/√2 ये इस प्रश्न का मूल है, तो यही प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्नावली इस प्रश्न से, इस उदाहरण से पेपर में प्रश्न आता रहता है। इसका पहला प्रश्न है x + 1/x = 3। x + 1/x = 3 ये हमें समीकरण दिया हुआ है और इसे हमें मूल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें यह नहीं दिया गया है कि किस विधि से हल ज्ञात किया जाए, किस विधि से इसके मूल ज्ञात किए जाए। तो यहाँ पे हम इस समीकरण को तीनों विधि में किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे द्विघाती सूत्र विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम एक द्विघाती सूत्र में बदलेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो बटे में, अतः x का हम लघुत्तम लेंगे, x का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा x² + 1/x = 3। तो x² + 1 = 3x, x² - 3x + 1 = 0। हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया। और द्विघाती समीकरण के सूत्र के लिए हमें a, b और c का मान ज्ञात करना होगा। तो हम a² + bx + c से तुलना करके a और b, c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान होगा 1, b का मान -3 और c का मान 1। a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर संख्या होती है। तो अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो x बराबर -b --3 ± √b² तथा 3 का स्क्वायर किया जाए तो ये होगा 9 -4ac 4 × 1 × 1 4 × 1 × 1 4/2a। तो x का मान प्राप्त होगा 3 ± √5/2। हमें √5 का दो प्लस और माइनस में प्राप्त हो गया। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस रख के इसके मूल को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह को रखने पर प्लस चिन्ह को लेंगे। तो प्लस चिन्ह को लेंगे तो x बराबर 3 + √5/2 और माइनस चिन्ह को लेंगे तो x बराबर 3 - √5/2। हमें दो मूल प्राप्त हो गए। या तो हम यहीं पे इसे आंसर कर सकते थे या फिर दो अलग अलग रूप में तोड़ सकते थे। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 में समीकरण दिया हुआ है कि 1/x - 1/2 बराबर 3 बराबर है 3 के। तो सबसे पहले इसी तरह इस प्रश्न को भी, इस समीकरण को भी द्विघाती समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे x और x - 2 का अगर एलसीएम लिया जाए, x और x - 2 का एलसीएम लिया जाए तो ये होगा x - 2 और x - 2 इधर और x इधर, x - 2 - x बराबर 3। तो प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा। तो ये होगा x - 2 - x बट x × x x², x × -2 -2x बराबर 3 और प्लस x और माइनस x कट जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा तो -2 बराबर और x² - 2x जो बटे में है तो बराबर को उधर जाने पर गुणा में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा -2 बराबर 3 × x² 3x² 3 × -2x -6x बराबर 3x² -6x + 2 बराबर 0। हमें ये एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघाती समीकरण को हम सूत्र विधि से हल करेंगे, सिद्धाचार्य विधि से हल करेंगे।
तो हल करने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे ए का मान प्राप्त होगा 3, बी का मान प्राप्त होगा -6 और सी का मान प्राप्त होगा 2, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और सी अचर संख्या होती है। अब हम ए, बी और सी के मान को समीकरण में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। एक्स बराबर -b और b का मान हमें -6 प्राप्त हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, +6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 24, 24 बटे 2 गुणे a। तो a का मान है 3, 3 गुणे 2 6। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 अंडर रूट 12 बटे 6। हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। यहाँ पे हम 12 का अगर वर्गमूल करें, 12 को अगर गुणनखंड करें तो 12 जो है 2√3 में टूटेगा, 2 अंडर रूट 3 में टूटेगा, क्योंकि 12 का होता है 2 गुणे 3, तो 2 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 3 बाहर अंदर रह जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटे 6। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, तो 2 का अगर बाहर निकालें तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 6 होगा। यहाँ से x बराबर 2 को बाहर ले लें तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 6 और 2 से 6 को काट देंगे तो ये होगा 3। अतः हमें x का मान प्राप्त हुआ, x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 3। यही हम इसे आंसर कर सकते हैं, या फिर इसे प्लस और माइनस चिन्ह मान के इसे अलग अलग रूप में तोड़ सकते हैं। यदि इसे हम प्लस चिन्ह मान के हल करेंगे तो 3 प्लस √3 बटे 3 और माइनस चिन्ह मान के हल करेंगे तो 3 माइनस √3 बटे 3 प्राप्त होगा। यह इस प्रश्न का मूल है। यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो समाप्त होते हैं। हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।